चलिए जी आगे बढ़ते हैं, जरा बात अपने पड़ोसी यूनियन टेरिटरी लद्दाख की भी करते हैं, जहां पर सियासी पारा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने वाले पारे पर कहीं पर नजरें लद्दाख की क़यादत पर है और कहीं पर नजरें जो है मरकजी वजारत दाखिला पर है। इस बीच इत्तलात और खबर यह है कि लद्दाख की सियासी क़यादत के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेह एपेक्स बॉडी के अंदर इख्तिलाफात खुलकर सामने आए हैं और लेह एपेक्स बॉडी के अंदर जो मौजूदा चेयरमैन है थुपसन चौंग, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर लेह एपेक्स बॉडी ने मंजूर किया है। पीपल्स मूवमेंट फॉर 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख जो एक बॉडी है, एपेक्स बॉडी, इसके अंदर इब्तिदाई रिपोर्ट्स ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिसकी वजह से थुपसन चौंग साहब इस मनसब से फारिग हो रहे हैं। ताहम रिपोर्ट्स के अंदर यह कहा गया है कि थुपसन चौंग साहब ने सिर्फ इस्तीफा बहस्ते चेयरमैन के दिया है, लेकिन बुनियादी रुकन और बुनियादी मेंबर की हैसियत से वो एपेक्स बॉडी का हिस्सा बराबर बनेंगे। ये तब सामने आ रहा है जब लीडर्स अपनी एजुकेशन को मज़ीद तेज़ करना, अवामी एहतजाज को तेज़ करने की बातें कर रहे हैं, मरकज़ यहाँ से बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि फ़िलहाल लेह एपेक्स बॉडी के अंदर जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, जिसे मंजूर कर दिया गया। सीधे हम लद्दाख चलेंगे, मोहम्मद इसाक हमारे साथ है। इसाक, लेह एपेक्स बॉडी के अंदर चेयरमैन का इस्तीफा देना, बॉडी ने इस्तीफे को मंजूर करना, और ये जो खबर आ रही है कि ऑल इज़ नॉट वेल, कुछ डिफरेंसेस है और डिफर ऑफ ओपिनियन इतना ज़्यादा है कि चेयरमैन साहब ने खुद को अलग कर दिया है। थुपसन चौंग साहब जो सीनियर लीडर है, जिनकी सियासत पर काफ़ी ग्रिप है, किस तरीके से इसको पूरे लद्दाख के अंदर देखा जा रहा है और अभी सूरत हाल क्या कुछ है? आपको बता दें, ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट कल सामने पेश आया, ये काफी महत्वपूर्ण और अहम है और ब्रेकिंग भी है, क्योंकि जब पिछले साल जुलाई 6 तारीख को थुपसन सेवंग जो कि को चेयरमैन है एपेक्स बॉडी के, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, तो उस वक्त एपेक्स बॉडी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके घर जाके उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो चेयरमैनशिप के मौके, चेयरमैनशिप के जो पोस्ट पे हैं वो बतौर चेयरमैन, को चेयरमैन जो है एपेक्स बॉडी रहे। तो अब जो है अचानक से लेह एपेक्स बॉडी के द्वारा कल एक हंगामी मीटिंग और एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया है। लेकिन जब हम रेजिग्नेशन को देखते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, उसमें कुछ अहम नुकात जो हैं वो एपेक्स बॉडी के करंट जो चेयरमैन हैं सेरिंग दोरजे लागरो, उनके तरफ से बयान किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो इन दिनों में कई बार जो है थुपसन सेवंग जो कि को चेयरमैन है, उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एपेक्स बॉडी के बाकी मेंबर्स से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखा गया है, जो खासकर हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन जो कि जो है एक रिप्रेजेंटेशन लिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने और होम मिनिस्टर के सामने, वहां पे जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखा गया और मुख्तलिफ और भी जगहों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखा गया। तो उन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि एपेक्स बॉडी का क्लियर कट स्टैंड है 4 पॉइंट डिमांड्स को लेके, और उन 4 पॉइंट डिमांड्स को लेके भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं और दूसरे मुद्दों पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, उसको लेके अब एपेक्स बॉडी ने ये तय किया कि अब जो है वो सेरिंग जो है थुपसन सेवंग के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही साथ उनका एक दूसरा अहम बयान ये था कि उन्होंने थुपसन सेवंग से रिक्वेस्ट भी की है कि वो एपेक्स बॉडी के मेंबर के बतौर रहें। इस वक्त इस जंक्शन पे अब देखने वाले बात अहम ये है कि थुपसन सेवंग जी का किस तरह का स्टेटमेंट आएगा, उनकी तरफ से फिलहाल रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात आई थी, इस पर हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज डेफर ऑफ ओपिनियन कर रहे थे, लेकिन कुछ लीडर्स मान रहे थे ये जी बड़ा अहम डिसीजन है और टाइम पर डिसीजन हुआ है, क्योंकि इससे डेवलपमेंट काम जो है वो आगे बढ़ेंगे और फिर और भी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। अभी हम लेह और कारगिल के अंदर हिल काउंसिल देखते हैं, हो सकता है सरकार के पास और कोई मन हो, यहाँ पर भी और स्प्लिट इस हिल काउंसिल के अंदर किए जाए। तो क्या मैं ये समझूं कि वो एक बुनियादी वजह थी और जो लगातार दिल्ली से आवाज़ आ रही थी कि सब एक पेज पर नहीं है जी, इस वजह से भी देरियां हो रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं सही आज साबित हुआ है?
जी, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्लियर कट ये है कि एक तो 4 पॉइंट मुद्दे के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की जो है बात की जा रही है, और दूसरा जो अहम पॉइंट ये है कि एक तरफ से एपेक्स बॉडी ले के द्वारा बहुत सारे टाइम पे अलग अलग जो है लद्दाख के ऊपर जो इश्यूज हैं उनके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। कल उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें ये बताया गया कि लद्दाख के अंदर जो एलिजिड जो पावर सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज करने के ऊपर उन्होंने कंसर्न रेज किया, एलिजिड प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कंसर्न रेज किया, तो उसके ऊपर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो इन सारे चीजों को ठीक है मद्देनजर इसाक, रखते आप जरा हुए हमारे साथ बने रही। ये तो बात थी ले एपेक्स बॉडी की, जहां पर मतभेद सामने आए हैं, जहां पर इख्तिलाफात सामने आए और मौजूदा चेयरमैन ने इस्तीफा दिया था जिसे मंजूर कर लिया गया। लेकिन